ये कहानी शुरू होती है 8 मार्च 2014। एक ऐसी रात जब कुछ अजीब सा घटने वाला था, जिनसे अनजान थे 239 पैसेंजर, करीब 227 यात्री, 12 क्रू मेंबर शामिल हैं और ये फ्लाइट है MH370। It's the greatest aviation mystery of all time. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.999. जो कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होकर बीजिंग जाएगी। Kuala Lumpur, Malaysia, March 8th, 2014, 12:25 a.m. Malaysia Airlines flight MH370 prepares to depart from Kuala Lumpur International Airport en route to Beijing. On board are 227 passengers and a flight crew of 12. मॉडर्न बोइंग 777 एक नई टेक्नोलॉजी वाला प्लेन कुछ देर में ही रनवे पर धीरे धीरे रात के अंधेरे को चीरते हुए अपनी तीनों लाइटों के साथ उड़ान भरता है। करीब 38 मिनट के बाद कैप्टन जहरी अहमद शाह सबको गुड नाइट विश करते हैं। Malaysian 370, request level. 370, we are ready, requesting flight level 350 to Beijing. इनके पास 18,000 घंटों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है और उनका साथ देंगे फर्स्ट ऑफिसर फारिक अहमद। इनके पास भी ठीक ठाक अनुभव है। अब प्लेन 35,000 किलोमीटर की हाइट पर जैसे ही पहुंचता है तब लगने लगा कि सब कुछ ऑल सेट है। पायलट प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर चिल मारते हुए मुस्कुराते हैं कि तभी अचानक प्लेन अचानक से डायरेक्शन चेंज कर लेता है। नीचे बैठी टीम समझ नहीं पा रही होती कि ये सब क्या होने लग रहा है। जब तक वो समझ पाते ट्रांसपोंडर से कनेक्शन टूट जाता है। Lost all contact with the plane. 1 second, the 240-ton Boeing aircraft was emitting a clear transponder signal to air traffic control. And then, mere moments later, there was nothing. अब सिर्फ ब्लैकआउट के अलावा कुछ नहीं था। उधर पैसेंजर के रिश्तेदार उनका इंतजार मलेशिया एयरपोर्ट पर कर रहे होते हैं, जिसके ठीक कुछ घंटों बाद मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि MH370 प्लेन गायब हो चुका है। क्या डायरेक्शन दोस्तों जानबूझकर चेंज की गई या प्लेन को हाईजैक कर लिया गया? आखिर सच्चाई है क्या? आइए इस वीडियो में जानते हैं कि उस रात आखिर हुआ क्या था। Vanish without a trace. मिसिंग से पहले यह कहा जाता है कि जब प्लेन मलेशिया एयरलाइंस स्पेस और वियतनामी एयर स्पेस के बीच नोमेंस लैंड पर पहुंचा था, तब रात के 1:19 पर पायलट के आखिरी शब्द सुनाई दिए थे। 370, लेकिन ठीक 2 मिनट बाद यानी 1:21 पर प्लेन का ट्रांसपोंडर अचानक से बंद हो जाता है। The control, and then, mere moments later, there was nothing. इसके बाद प्लेन एक शार्प यूटर्न लेता है और एकदम वापस मलेशिया के ऊपर से उड़ने लगता है और पेनांग द्वीप के पास से मुड़कर अंडमान सागर की ओर निकल गया। अब टाइम देखिए, सुबह के 6:30 बज चुके हैं, यानी प्लेन के लैंड होने का समय हो गया था और बीजिंग एयरपोर्ट पर सन्नाटा भी बरसने लगता है। परिवारों की उम्मीदें डर में बदलने लगती हैं और अचानक इंफॉर्मेशन बोर्ड पर डिले और कैंसिल दिखने लगता है। ये देख एयरपोर्ट पर ना अफरा तफरी मच जाती है। Families left behind demand answers. प्लेन को गायब हुए पूरे 24 घंटों से भी ऊपर का टाइम गुजर चुका है। हालांकि इस घटना पर एक्शन लेते हुए मानव इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा रिसर्च ऑपरेशन भी किया गया। 17 मार्च 2014 को प्लेन कहां गायब हुआ है उस पर रिसर्च शुरू की गई और इस ऑपरेशन को ऑस्ट्रेलिया ने लीड किया। इसके लिए ज्वाइंट एजेंसी कोऑर्डिनेशन सेंटर भी बनाया गया, जिसके मुखिया थे पीटर फोली। अब उनका साथ देने के लिए आए कई देशों की फौज, जहाज और सैटेलाइट। इन सबको लेकर वियतनाम, चीन, मलेशिया और अमेरिका मैदान में उतरा। इन सब ने मिलकर दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर का चप्पा चप्पा छान डाला और करीब 1,20,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह खोज निकाली। इमेजिन करके देखो दोस्तों, ये समुद्र में से सुई ढूंढने जैसा था। ये इलाका इतना बड़ा है कि इसमें पूरा का पूरा इंग्लैंड समा सकता है। अब जहाजों के पीछे हाइड्रोलिक मशीनें बांधी गई ताकि समुद्र की गहराइयों से जो ब्लैक बॉक्स हैं उनके सिग्नल को सुना जा सके। साथ ही ब्लूफिन 21 हाई टेक अंडर वाटर ऑटोनमस व्हीकल्स जो समुद्र तल की 3D मैपिंग कर सकेंगे। साथ में साइड स्कैन स्कैनर इसका भी इस्तेमाल किया गया ताकि समुद्र के नीचे छिपे मलबों की तस्वीरें उतारने के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। लेकिन ये सब चीजें ना काम नहीं आई। 1000 दिनों से ज्यादा की मेहनत,
$150 मिलियन का खर्च। ये सब करने के बावजूद भी 17 जनवरी 2017 को ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चीन सरकार ने मिलकर इस सर्च ऑपरेशन को परमानेंटली सस्पेंड करने का फैसला कर दिया। अब जैसे ही दोस्तों सर्च ऑपरेशन बंद हुआ, सबको लगा MH370 का राज हमेशा के लिए दफन हो गया। लेकिन कहानी में एंट्री होती है एक प्राइवेट कंपनी की, जिसने एक ऐसी डील ऑफर की जो सुनने में किसी फिल्मी कहानी जैसी लगती है। ओशियन इन्फिनिटी नाम की कंपनी ने मलेशिया सरकार के सामने एक बहुत बड़ा साहसी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि नो फाइन नो फी, यानी अगर हम विमान को नहीं ढूंढ पाए तो हम एक भी रुपए आपसे नहीं लेंगे, लेकिन अगर विमान मिल गया तो मलेशिया सरकार को हमें $70 मिलियन का इनाम देना होगा। अब मलेशिया सरकार जो पहले से बहुत सारा पैसा खर्च कर चुकी थी इस डील के लिए, वो तुरंत मान जाती है। अब आप सोचेंगे जो काम बड़े बड़े देशों की फौजें नहीं कर पाई, एक प्राइवेट कंपनी क्या ही कर पाएगी। लेकिन पहले सर्च में और इस वाले सर्च में बहुत बड़ा अंतर था, क्योंकि पहले टाइम में एक समय में 1 या 2 सुनार मशीनें समुद्र में नीचे उतारी जा सकती थी, जो कि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस था। लेकिन इस सर्च में हगिन नाम के 8 ऑटोनमस अंडर वाटर व्हीकल्स का इस्तेमाल होगा और साथ ही रोबोटिक पनडुब्बियां जो एक साथ एक झुंड में एक तरह समुद्र के तल को स्कैन कर सकेंगी, क्योंकि यहां पहले सर्च को महीनों लगा करते थे। अब इस तकनीक से ये काम कुछ दिनों में ही हो सकता है। अब इस मिशन को लीड कर रहे होते हैं ओशियन इन्फिनिटी के डायरेक्टर एंड्री शेरगिल। उनका पूरा फोकस 35 साउथ नाम के इलाके पर चला जाता है, जो पिछले सर्च एरिया के जस्ट बगल में ही था। Definitely warranted more investigation. करीब 5 महीनों तक लगातार मेहनत करते रहे और 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छान डाला। ये लगभग उतना ही बड़ा एरिया है जितना पहले सर्च में 3 सालों में कवर हुआ था। मई 2018 में मलेशिया सरकार ने आधिकारिक तौर पर इस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया। जैसे ये सारे सर्च ऑपरेशन बंद हुए, उसके बाद कुछ थ्योरीज सामने निकल कर आई। अब जांचकर्ताओं का शक सीधा कैप्टन जहारी पर चला जाता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। जब पुलिस ने उनके घर पर रखे होम फ्लाइट सिमुलेटर की जांच की तो उन्हें एक डेटा मिलता है जो होश उड़ा देने वाला था। कैप्टन ने अपनी प्रैक्टिस में एक ऐसा रूट मैप बनाया हुआ था जो दक्षिणी हिंद महासागर में जाकर खत्म हो रहा था। ये लगभग वही रास्ता है जिस पर MH370 असलियत में जाकर कहीं गायब हो गया। थ्योरी में यह कहा जा रहा था कि कैप्टन ने जानबूझकर प्लेन को डी प्रेशराइज किया होगा, जिससे पैसेंजर बेहोश हो गए होंगे और फिर खुद प्लेन को उड़ाकर अंत तक लेके गए होंगे। लेकिन इंक्वायरी करने पर मलेशिया पुलिस और FBI को कैप्टन जहारी अहमद शाह के खिलाफ कोई भी स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं मिल सका और ये थ्योरी भी फ्लॉप हो गई। यहीं दूसरी थ्योरी आती है। कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि कॉकपिट में कोई घुस गया होगा, लेकिन जब इस पर भी इंक्वायरी की गई तो किसी तरह का कोई आतंकी संगठन का लिंक नहीं मिला। ना ही किसी ने कोई डिमांड की, ना ही कोई कॉल की गई। हालांकि कुछ लोगों द्वारा गूगल मैप्स के पुराने विजुअल दिखाकर दावा किया गया कि उन्हें वहां एक विमान का ढांचा दिखा है, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको भी सिरे से खारिज कर दिया। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर प्लेन जंगल में गिरता तो सैटेलाइट के वो 8 पिंग्स नहीं मिलते, जो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि प्लेन घंटों तक समुद्र के ऊपर उड़ता रहा है। अब दोस्तों वजह कुछ भी हो, हकीकत तो यही है कि 12 साल आज हो चुके हैं MH370 को मिसिंग हुए और 239 पैसेंजर का कुछ भी पता नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में जल्द से जल्द MH370 के बारे में हमें पता लग सके, और जैसे कोई पता लगता है हम आपके साथ अपडेट जरूर शेयर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लेना। And that's what makes this mystery, I think, probably the biggest mystery of all the aviation mysteries.